उज्बेकिस्तान, उलन बटोर मंगोलिया, और उसके बाद बात आती है रोनयांग यानी कि मकदे, चीन में बीजिंग की ओर। अब इसी क्रम में पार कैनेडियन रेल मार्ग को जरा सा जानने की कोशिश करें। तो कनाडा का यह 7,200 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पूर्व में हैलिफैक्स से आरंभ होकर मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग और कैलगरी से होती हुई पश्चिम से प्रशांत तट पर स्थित वैंकूवर तक जाती है और इसका निर्माण 1886 ईस्वी में मूल रूप से एक संधि के अंतर्गत पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया के राज्यों के संघ में सम्मिलित करने के उद्देश्य से किया गया और बाद के वर्षों में क्यूबेक, मॉन्ट्रियल औद्योगिक प्रदेश में प्रेरी प्रदेश की गेहूं मेखला और उत्तर में शंकुवारी वन प्रदेश से जोड़ने के कारण इस रेल मार्ग का महत्व बढ़ गया। अब इस प्रकार इन प्रदेशों में से प्रत्येक दूसरे का संपूरक बन गया। अब विनिपेग में हडर खाड़ी जिसे कि सुपरियर झील तक एक समृद्ध मार्ग इस रेल लाइन को विश्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक से गेहूं मांस इस मार्ग द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्यात। तो यह लाइन कनाडा की आर्थिक धमनी है। अब संघ और प्रशांत रेल मार्ग क्या है? यह रेल लाइन अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क को क्लीवलैंड, शिकागो, ओमाहा, इवास, ऑर्टन और सैक्रामेंटो से होती हुई प्रशांत तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को से और इस मार्ग द्वारा किए जाने वाले सर्वाधिक मूल्यवान निर्यात जो है वो अयस्क अनाज, कपास और रसायन एवं मशीनरी है। तो इसी क्रम में बात करते हैं ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। यह रेल लाइन पश्चिमी तट पर पर्थ से आरंभ होकर कलगुरली, ब्रोकेन और पोर्ट ऑगस्टा से होकर पूर्वी तट पर स्थित सिडनी को मिलाते महाद्वीप के दक्षिणी भाग के आर पार पश्चिम से पूरब को जाती